करियर बनाना और एक औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है स्पोर्ट्स में भी मेल डोमिनेटेड एक ही एरिया है। तो क्या आपने कभी इस तरह का बायस देखा या कहीं सुना या आपके अपने करियर में थ्रू टिल नाउ किसी तरह का आपको बायसनेस नजर आया कि लड़कियों और लड़कियों में भेदभाव होता है? ये जो सेलिब्रिटी वाली लाइफ है, इस वाली लाइफ में ज़्यादा मज़ा आ रहा है या फिर आपको प्रैक्टिस करने में, शूटिंग गेम में ज़्यादा मज़ा आ रहा है? Yes, I am living in Shri. नमस्कार। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ कोयल पंत और मेरे साथ है डॉक्टर पुनीत। आज हम आपके साथ ऐसी विशेष कहानी शेयर करने जा रहे हैं, एक ऐसी महिला की कहानी जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से न कि केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। हम सभी जानते हैं पिछले समय भारत की महिलाएं विविध क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं, सफलता की ऊंचाइयों को चूम रही है। फिर भी कहीं ना कहीं कई बार पुरुषों के मुकाबले उनको विभेद का सामना करना पड़ता है। महान लेखक प्रेमचंद जी ने एक जगह कहा है, स्त्रियों की कोमलता पुरुषों की काव्य कल्पना है, जो हमें ये समझाने का अवसर देती है कि समाज ने हमेशा से महिला की ताकत या अद्वितीयता को एक कल्पना के रूप में देखा है, जो कि वास्तविकता कुछ और है। प्रेमचंद जी का ये भी कहना था, विकास के क्रम में पुरुष स्त्री से पीछे है, जिस दिन वो पूर्ण विकसित होगा उस दिन वो स्त्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि महिलाओं के पास न कि सिर्फ अद्वितीयता बल्कि हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे रहने की क्षमता है। आज का ये कार्यक्रम उन सभी महिलाओं के लिए है जो अपना सपना हकीकत में बदलना चाहती हैं, चाहे वो ओलंपिक में गोल्ड जीतना हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना या सफलता प्राप्त करना। आज हम बात करेंगे ऐसी महिला से जिन्होंने भारत के लिए शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीता और इतिहास में अपना नाम दर्ज किया, जिन्होंने शूटिंग स्पर्धा में भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला बनने का गौरव प्राप्त किया। तो मेरे साथ है डॉक्टर पुनीत, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। आइए उनसे पूछते हैं कि आज कौन आने वाला है। कोयल, क्या आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर रही हैं क्या? ऑब्वियसली जब मेडल ये सब की बात हो रही है, वो स्पोर्ट्स पर्सन तो है ही है, बट उनको देख के लगता नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में हो। अच्छा, तो मुझे ये लग रहा है कि आप किसी गोल्डन गर्ल की बात कर रही हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ है भारत की मशहूर शूटर, पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल जीतने वाली और कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट, द गोल्डन गर्ल मनु भाकर। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर पुनीत कौर ग्रेवाल, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से। मेरे साथ हैं कोयल पंत। आपका स्वागत है इस प्रोग्राम। Thank you very much, ma'am. सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको अभी बहुत सारे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं आपके, और आप काफ़ी बिजी हैं जब से आप पेरिस ओलंपिक 2024 की मतलब अपने हिस्ट्री में नाम दर्ज किया है आपने। तो अपने खुद के लिए भी टाइम निकालना मुश्किल है अभी, तो हमारे लिए आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस। सो कैसी हैं आप और आजकल आपकी दिनचर्या कैसी है, कहाँ बिजी हैं आप आजकल? आजकल मैंने ट्रेनिंग वापस चालू की है, तो मैं अपनी कोच की एकेडमी में देहरादून ट्रेनिंग कर रही हूँ। और दिनचर्या ऐसी है बस जैसे होती थी पहले। सुबह उठो, अपना लग जाओ काम में पूरा दिन, एंड वही योगा से शुरू होता है। ट्रेनिंग करती हूँ और ट्रेनिंग के बाद शाम हो जाती है ट्रेनिंग ख़त्म होते होते, और फिर अपना वर्कआउट किया, और फिर कुछ अपने एक हॉबी के लिए मैं टाइम देती हूँ, जैसे रोज़ 30 मिनट 40 मिनट, तो वो रहता है दिन में, और फिर अपना वापस बिस्तर पर। ये जो सेलिब्रिटी वाली लाइफ है जो आप कुछ महीनों से जी रही हैं, वैसे तो सालों से जी रही है, अब तो और भी ज़्यादा आपके चर्चे होने शुरू हुए हैं। तो ये वाली लाइफ, आपको इस वाली लाइफ में ज़्यादा मज़ा आ रहा है या फिर आपको प्रैक्टिस करने में, शूटिंग गेम में ज़्यादा मज़ा आता है? मुझे मेरे गेम में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि गेम में मेरा स्पोर्ट ऐसा है जिसमें मैं आराम से अकेले में रह के अपनी ट्रेनिंग कर सकती हूँ, चाहे ज़्यादा लोग हो या ना भी हो, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडिविजुअल स्पोर्ट है, तो शुरू से ही मुझे अपने स्पोर्ट से ज़्यादा प्यार रहा है, बजाय किसी और तरीके की लाइफस्टाइल के।
बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है मनु आपका. आई मीन योर फेस इज रिफ्लेक्टिंग दैट यू आर रियली वेरी पॉजिटिव. हाउ डू यू मैनेज इट? आई मीन कैसे मैनेज करते हो ये पूरा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड? नहीं मैम, नेगेटिव थॉट्स भी बहुत होते हैं, बट एक सेइंग है, बहुत पॉपुलर सेइंग है, दिस टू शेल पास. मतलब चाहे समय कैसा भी हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो निकल ही जाएगा. मतलब टाइम चेंज होता रहता है. द ओनली थिंग, क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट या फिर परमानेंट, द ओनली परमानेंट थिंग इज चेंज. सिर्फ चेंज ऐसी चीज़ है जो हमेशा होता रहेगा. वेरी वेल सेड. एंड क्या आप अपने मेंटल वेलबींग के लिए भी कुछ करती हैं या कोई खास ट्रेनिंग करती हैं कि मेंटल हेल्थ सही रहे डिस्पाइट योर फिजिकल ट्रेनिंग्स? आई थिंक मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोगों ने अभी से ही बात करना शुरू किया है पिछले कुछ सालों से. बल्कि काफ़ी एक हॉट टॉपिक मैं मानती हुई है, बिकॉज सबको ध्यान देना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए. अपनी चाहे फिजिकल हेल्थ हो चाहे मेंटल हेल्थ हो, आई थिंक इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं दोनों ही. और मैं अपने आप को मेक श्योर करती हूँ कि दिन में मैं 30 से 40 मिनट कम से कम अपने ऐसी चीज़ को दूँ जो मुझे फ्रीली मेरा पॉजिटिव तरीके से दिमाग डाइवर्ट करे. हालांकि मैं एक ऐसी प्रोफेशन में हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं रोज़ सुबह उठती हूँ इस एक्साइटमेंट के साथ कि आज मैं क्या ट्रेनिंग करने वाली हूँ. तो वो काफ़ी बार होता है जब बहुत बोरिंग भी लगता है, बट आई थिंक मोस्टली मुझे हमेशा अच्छा लगता है. बट हाँ, बुक्स पढ़ना हो गया, म्यूज़िक सुनना हो गया, कुछ चीज़ें और परस्यू करना हो गया, जैसे कोई लैंग्वेज सीख लो या फिर कोई डांस फॉर्म सीख लो, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख लो. तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम पॉजिटिवली अपने आप को रियली डिस्ट्रैक्ट कर वेरी सकते गुड हैं. एक्टिविटीज जो आप करती हैं अपने आप के लिए. तो विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन के बारे में आपने सुना होगा, तो मैं बस क्यूरियस थी कि ये जो आपने मेडल्स जीते हैं, क्या ये आपने कहीं ना कहीं विजुलाइज किया था, सोचा था, कहीं लिख के रखा था कि मैं इतने मेडल लाऊंगी, या फिर क्या कहेंगी? मैम, मेडल्स तो मैंने कभी भी सोचा नहीं कि, मतलब विजुलाइज नहीं किया. मेडल्स कभी भी विजुलाइज नहीं किए. ना मैंने मेडल्स कभी मैनिफेस्ट किए. बट आई थिंक परफॉर्मेंस मैंने हमेशा सोचा है कि इस तरीके की परफॉर्मेंस मैं देना चाहती हूँ. तो जिस तरीके की मेरी परफॉर्मेंस रही थी इस ओलंपिक्स में, आई थिंक वो किसी भी दिन मैं वैसा परफॉर्म करूँगी तो किसी भी दिन मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे ही रहूँगी. तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी. तो हाँ जी, मैंने उसमें काफ़ी बार सोचा है कि इस तरीके का मुझे स्कोर करना है या इस तरीके की मेरी परफॉर्मेंस होनी चाहिए. मतलब यू बिलीव इन कि काम करो और फल की इच्छा नहीं करो. एग्जैक्टली. राइट. मनु, आप वैसे तो मल्टी टैलेंटेड हैं और मैंने सुना है आपको म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. आप वायलिन भी प्ले कर लेती हैं और स्केचेस बना लेती हैं और आप कॉलेज स्कूल में टॉपर भी रह चुकी हैं. तो इतने सारे टैलेंट होने के बाद आपने इस शूटिंग में, गेम में भी शूटिंग को ही क्यों चूज़ किया? क्या आपका यही सपना था कि मैं एक दिन जाके ओलंपिक में मेडल जीत के लाऊं, या फिर ये क्या था, क्यों आपने इसी चीज़ को लेके ज़्यादा फोकस किया? जैसे आपने बोला बाकी चीज़ों के बारे में, आई डोंट थिंक मैं उतनी अच्छी हूँ उन चीज़ों में. वायलिन में अभी जो सीख रही हूँ बहुत ही बिगिनर लेवल पर हूँ. अभी मुझे उतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं उसको डेडिकेट होके कर सकूँ. और ऐसे ही सारी चीज़ों के साथ है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है तो अपने आप को पॉजिटिवली डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए मैं ऐसी चीज़ें करना पसंद करती हूँ. और मुझे फ़ोन और कंप्यूटर और लैपटॉप, टीवी ये सब ज़्यादा देखना अलाउड नहीं होता है. तो फिर मैं ऐसी ही एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज रखती हूँ. चाहे फिर पेट्स के साथ खेलना हो गया या फिर मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें. और आई थिंक शूटिंग मैंने चूज़ नहीं किया जानबूझकर कि हाँ मुझे यही खेलना है. शूटिंग ऐसे ही था जैसे मैं सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, अलग-अलग चीज़ें. तो उनकी उसी में एक ऐसी चीज़ मैंने सुनी. शूटिंग उस टाइम पे मेरे एरिया में कोई नहीं जानता था शूटिंग क्या होता है. तो ऐसे ही मैंने शूटिंग शुरू की थी कि कोच के कहने पर, और मेरी एक दोस्त है अंजलि, उस स्कूल में उसके साथ मैं जाने लगी थी एक क्लास बंक करते हुए. तो वहीं से मैंने शूटिंग करना शुरू किया था. बट कभी सोचा नहीं था कि कितना आगे जाना है, कितना टाइम मुझे ये चीज़ करनी है. बस जब तक मन लगा रहा तब तक मैं करती रही. फिर थोड़ा सा कंपटीशन वाली भावना बहुत आती थी मेरे अंदर कि यार उसने मेरे से ज़्यादा स्कोर किया, उसने मुझसे अच्छा किया, तो अगली कंपटीशन में मैं उससे ज़्यादा करके आऊँगी. तो उस तरीके की फीलिंग हमेशा रहती थी. तो आई थिंक दैट केप्ट मी गोइंग. ग्रेट. तो ऐसे कह सकते हैं कि यू आर लिविंग योर ड्रीम, या फिर ये किसी और का सपना है, पेरेंट्स का? हु इज योर इंस्पिरेशन? आई थिंक पेरेंट्स का सपना तो IAS या डॉक्टर होता फॉर श्योर. बट यस, आई एम लिविंग माई ड्रीम. वेरी गुड, नाइस. आई मीन हमारी ऑडियंस जो है आपकी हरियाणा से ही, तो वो आप सबको इस प्रोग्राम के थ्रू सुन पाएंगी, तो उनके लिए आप क्या एक प्रेरणा का एक मैसेज देना चाहेंगी?
मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को कहूँगी कि मैं इतना सब कुछ इसलिए कर पाई क्योंकि मेरे पास अपॉर्च्युनिटी थी, मुझे इतने ऑप्शंस दिए गए और मेरे पेरेंट्स से वो मुझे सपोर्ट मिला। मेरे भाई से भी इनफैक्ट मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। अगर वो नहीं होता तो मैं इतना कुछ लाइफ में कर ही नहीं पाती, ना मैं इतनी चीज़ें ट्राई कर पाती और ना मैं इतनी आगे बढ़ पाती। तो सबसे पहली बेसिक चीज़ होती है अपॉर्च्युनिटी देना, सपोर्ट करना और उसके बाद सही गाइडेंस देना कि मतलब ये तो कोई भी बता देगा कि ये मत करो, वो मत करो, बल्कि इस तरीके से बताना कि ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये इसलिए आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर ये चीज़ आपको करनी चाहिए क्योंकि इसलिए ये आपके लाइफ में काम आएगी या फिर इसलिए आपके लिए अच्छा है। तो सही और गलत में अंतर करना सिखाना चाहिए। राइट। तो आपने हरियाणा में जैसे ऑनर किलिंग्स और रनअवे कपल्स के बारे में भी सुना होगा। बहुत जी। बार बच्चियां ऐसे बहक जाते हैं कि शादी करने के बारे में पहले सोचती हैं और बच्चे फिर देन लाइफ एंड्स। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि करियर बनाना और एक औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? मुझे लगता है कि जो बहुत ही यंग एज में डिसीजंस लेते हैं, आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। मतलब ऐसा कोई भी डिसीजन की शादी हो गई या फिर कोई भी ऐसा डिसीजन जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। आई थिंक उसको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर और अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करके ही करना चाहिए। अदरवाइज़ हो सकता है वो आपकी एक सबसे बड़ी मिस्टेक भी हो और उस मोमेंट में हाँ, हम काफ़ी बार एक्साइटेड होते होंगे या फिर हमें बहुत रहता होगा कि यार दिस इज़ इट फॉर मी, या फिर मुझे यही लाइफ में करना है या फिर मुझे शादी करनी है, जो भी। बट लेटर ऑन हो सकता है कि आप वो चीज़ रिग्रेट करो। तो आई थिंक ये बचपन से ही इस तरीके की मेंटालिटी अगर पेरेंट्स बच्चों में डालना शुरू कर दें कि आपको इंडिपेंडेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले होती है चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप कितना ही लाइफ में आगे बढ़ जाओ, कितने ही आप अच्छे परिवार से बिलोंग करते हो, बट अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो खुद से, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी के भरोसे पे हमेशा बैठे रहोगे कि यार वो होंगे तो फिर मेरी लाइफ आगे बढ़ेगी, विच इज़ नॉट गुड। मतलब बीइंग डिपेंडेंट ऑन समबडी इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। सो बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया आपने हमारी ऑडियंस को। जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है स्पोर्ट्स में भी मेल डोमिनेटेड एक ही एरिया है। तो क्या आपने कभी इस तरह का बायस देखा या कहीं सुना या आपके अपने करियर में थ्रू टिल नाउ किसी तरह का आपको बायसनेस नजर आया कि लड़कियों और लड़कियों में भेदभाव होता है? आई थिंक मैम जेन्युइनली आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी भी ऐसा फेस नहीं किया है। आई थिंक बीइंग वुमेन और बीइंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हम बहुत एक्टिवली सोसाइटी की हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई थिंक हम सब ने ये चीज़ देखी भी है, चाहे अपने आप के मतलब खुद के साथ होते हुए देखा हो या फिर अपने फैमिली में ही किसी के साथ या अपनी फ्रेंड के साथ होते हुए देखा हो। तो आई थिंक ये बहुत ही प्रोमिनेंट है हमारी सोसाइटी में। बट आई थिंक अगर हम सब लोग मिलकर इसके अगेंस्ट या फिर इसको निकालने, अपनी सोसाइटी से एलिमिनेट करने के लिए कुछ करेंगे तो डेफिनेटली इसमें बहुत पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आई हैं पिछले कुछ टाइम से, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर बहुत बहुत सारी, जैसे स्पोर्ट्स में भी अब देखने को मिला है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। बट टचवुड मुझे अपने स्पोर्ट में कभी भी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ी है। बट अर्ली लाइफ में कुछ चीज़ें हुई हैं जो जिसकी वजह से मुझे पता लगा है कि सोसाइटी में एक लड़के का क्या रोल होता है और एक लड़की का क्या रोल होता है। राइट। और रिपोर्ट करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है किसी भी टाइम पे। एंड लास्ट एक मेरा सवाल आपसे यही है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है भारत सरकार का, उसे हरियाणा से ही लॉन्च किया गया। तो हरियाणा की बेटी होने के नाते आप उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहेंगी? आई थिंक सबसे पहले आई थिंक कोई भी बड़ा चेंज अगर हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है तो वो एजुकेशन के थ्रू देखने को मिलता है। और एक ही जिस तरीके का चीज़, जिस तरीके की मुहिम शुरू की गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। बट कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी में ऐसे इश्यूज़ को भी बहुत अच्छे से एड्रेस करना चाहिए। जैसे आपने बोला है कि ऑनर किलिंग्स हो गए या फिर भाग के शादी करना हो गया, मतलब अपनी तरीके से। ऑफ कोर्स दीज थिंग्स आर रॉन्ग, बट इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता है कि जस्टिफाई नहीं कर सकता है। ऑफ कोर्स दीज थिंग्स आर रॉन्ग, बट एक तरीका होना चाहिए सबको टैकल करने के लिए। फिर चाहे वो रेप केस विक्टिम्स हो, फिर चाहे कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी क्राइम हो अगेंस्ट वुमेन या चिल्ड्रन। तो हम आपको एज एक एम्बेसडर के तौर पे हरियाणा की देख सकते हैं? आई थिंक मैम ये मेरा ऑनर होगा एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्टेप ऑन द ड्यूटीज ऑफ दैट। थैंक यू सो मच मनु जी।
ये थी हमारे साथ मनु भाकर। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। पूरे देश को हरियाणा की इस बेटी पर गर्व है। इस यूथ आइकॉन के ऊपर हमने एक गाना डेडिकेट किया है जिसके बोल है, नन्ही सी उम्र में जज्बा है गहरा, मनु भाकर का हौसला सबसे है निराला। तो आइए सुने इस गाने को मनी किंकर दास की आवाज में। नन्ही सी उम्र में जज्बा है गहरा, मनु भाकर का हौसला सबसे है निराला। हर एक निशाने में मेहनत की बात, मंजिल की ओर कदम बढ़ाती हर रात। ओ मन्नू तेरी लगन को सलाम, तेरा संग है पूरा हिंदुस्तान। हौसले से भरी तू चट्टान है, हर मुश्किल में भी तू महान है। सुबह की खामोशी में मेहनत की कहानी, मैदान में चमके तेरी मेहनत की निशानी। तेरी नजरें निशाने पर, दिल में जोश, तेरे हर कदम पर हमें पूरा विश्वास। ओ मन्नू तेरी लगन को सलाम, तेरा संग है पूरा हिंदुस्तान। हौसले से भरी तू चट्टान है, हर मुश्किल में भी तू महान है। तेरी कहानी है सबके लिए प्रेरणा, तेरी मेहनत का सबको है गर्व। मनु भाकर तू यूं ही चमकती रहे, हर कदम पर तेरा नाम ऊंचा रहे। ओ मन्नू तेरी लगन को सलाम, तेरा संग है पूरा हिंदुस्तान। हौसले से भरी तू चट्टान है, हर मुश्किल में भी तू महान है। तेरी कहानी है सबके लिए प्रेरणा, तेरी मेहनत का सबको है गर्व। मनु भाकर तू यूं ही चमकती रहे, हर कदम पर तेरा नाम ऊंचा रहे।